दोस्तों जरा सोचिए कि किसी दिन आप सवेरे की सैर पर निकलते हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई देता है। इस तस्वीर की ही तरह एक ऐसे सांप पर आपकी नज़र पड़ती है जिसके शरीर में गांठ लगी हुई है। ये देखकर आपके मन में एक ही विचार आएगा कि किसी इंसान ने इस बेचारे सांप को गांठ बांधकर फेंक दिया है। यदि आप कुछ ज़्यादा ही दयावान हैं तो शायद किसी डंडे की मदद से सांप को सुलझाने का प्रयास भी करने लगे, लेकिन आपके सुलझाते ही वो सांप फिर से अपने शरीर में गांठ लगा ले तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा कि आखिर ये क्या है। किंतु असल में सांपों के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये सांप एक बीमारी से ग्रसित होकर खुद से ही अपने शरीर में गांठ लगा लेते हैं। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने इंक्लूजन बॉडी डिजीज का नाम दिया है। ये बीमारी रेप्टाइल्स प्रजाति में एक वायरस के चलते होती है। बीमारी से प्रभावित सांप की मांसपेशियां दर्द के मारे ऐंठने लगती हैं, जिस कारण सांप अजीब तरीके से बल खाते हुए अपने ही शरीर में गांठ लगा लेता है। इस बीमारी से प्रभावित सांप केवल 3 से 4 दिन तक ही जीवित रह पाता है और इसे एक तरह की मानसिक बीमारी कहा जा सकता है। ये बीमारी अक्सर बिना जहर वाले सांपों और अजगर आदि के साथ ही अधिक देखी जाती है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह के लक्षणों वाली एक बीमारी इंसानों में भी हो जाती है। आप सबने उस बीमारी का नाम जरूर सुना होगा। उस बीमारी को टिटनेस कहा जाता है। टिटनेस से प्रभावित होने पर किसी इंसान के शरीर और विशेष तौर से गर्दन में बेहद तीव्र संकुचन होता है। हालांकि इंसान का शरीर सांप की तरह रस्सी नुमा नहीं है, इसलिए हमारे शरीर में इस तरह से गांठ तो नहीं लग सकती, किंतु टिटनेस का शिकार इंसान भी अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ने लगता है। टिटनेस रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरियाओं से होता है। किसी चोट के जरिए ये बैक्टीरिया इंसानी शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि मानवों ने 1890 में ही टिटनेस जैसी घातक बीमारी की वैक्सीन बना ली थी, इसलिए वर्तमान में बीमारी हो पाना बेहद ही दुर्लभ घटना मानी जाती है। लेकिन अब बेचारे सांपों के लिए भला वैक्सीन बनाने का समय किसके पास है? वैसे ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सांप के शरीर में गांठ केवल किसी बीमारी के चलते ही पड़ती हो। असल में प्रकृति ने सांप को बनाया ही ऐसा है कि वो चाहे जैसे अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। इसलिए विशेष तौर पर समुद्र में रहने वाले सांप तो इस तरह से गांठ लगाकर अपनी कैंचुली उतारते हुए भी देखे गए हैं, क्योंकि इन सांपों के पास समुद्र में हर बार पेड़ पौधे और जमीन उपलब्ध नहीं होती जहां ये अपने शरीर को फंसाकर कैंचुली उतार सकें। वैज्ञानिकों ने जब सांप को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा तो ये भी पाया कि गुरुत्वाकर्षण बल न होने की स्थिति में भी सांप घबराकर एक गेंद की तरह अपने शरीर को इकट्ठा कर लेते हैं, जिस कारण सांपों के शरीर में गांठ भी लग जाती है। यानी सांप डरने की वजह से भी अपने शरीर में गांठ लगा लेते हैं। डर से खुद के बचाव का ये काफी अजीब तरीका कहा जा सकता है। वैसे जब बिल्ली को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये पाया कि बिल्ली भी तेजी से अपने शरीर को मोड़ती है। ऐसा बिल्ली इसलिए करती है ताकि वो अपने पंजों के बल पर जमीन पर उतर सके। दरअसल बिल्ली के शरीर में गजब की क्षमता होती है। यदि किसी बिल्ली की टांगे ऊपर कर भी आप उसे छत से नीचे फेंक देंगे तो भी पलक झपकते ही बिल्ली अपने शरीर को सीधा कर लेगी और पंजों के बल ही जमीन पर गिरेगी। बिल्ली हवा में ही अपने शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ देने में सक्षम है। ऐसा कुछ हद तक इंसान भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्काई डाइविंग लगाने वाले इंसान हवा में अपने शरीर को हर तरफ मोड़ देते हैं, किंतु हम बिल्लियों जितनी तेजी से ऐसा नहीं कर पाएंगे। जीरो ग्रेविटी में बिल्ली समझ नहीं पाती कि जमीन किस तरफ है, इसलिए लगातार अपने शरीर को मोड़ते हुए बिल्ली जमीन की ही तलाश करती रहती है। यानी अपने आसपास के माहौल के हिसाब से जीव अपने शरीर में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के बदलाव का फायदा तुर्की के कुछ किसान उठा रहे हैं। ये किसान सिर्फ अपनी दुधारू गायों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो किसी और स्थान पर खड़ी है और काम बन जाता है। दोस्तों असल में जो गाय बाहर मैदानों में हरी घास चरने जाती है वो गाय दूध भी ज्यादा देती है, जबकि उतनी ही मात्रा में घास यदि आप खूंटे से बंधी गाय को खिलाएंगे तो गाय अपेक्षाकृत कम दूध देगी। दरअसल हरी घास में घूमना गायों के मन को खुशी देता है और इस खुशी के कारण ही गाय दूध भी अधिक देती हैं। किंतु तुर्की में अब हरी घास के मैदान बेहद ही कम बचे हैं। जो हैं भी उनमें भी सरकार गायों को चराने की इजाजत नहीं देती। इसलिए कुछ किसान आजकल अपनी गायों को VR हेडसेट पहना देते हैं। VR के माध्यम से आप जिस ओर अपना सर घुमाते हैं उसी ओर की तस्वीर दिखाई देने लगती है, क्योंकि इस डिवाइस में मोशन के हिसाब से डिस्प्ले भी अपनी सेटिंग बदलती है। VR में वीडियो के लिए एक खास तरह के 360 डिग्री वाले कैमरे से फिल्मांकन किया जाता है। तुर्की के किसानों द्वारा गायों को VR डिवाइस पहनाकर हरे घास के मैदानों की वीडियो चला दी जाती हैं। इसलिए गाय जिस ओर देखती है उन्हें उसी ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। इस प्रयोग के बाद किसानों ने पाया कि उनकी गाय 2 से 3 लीटर अधिक दूध देने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज
यूरोप में अनेकों किसान अपने फार्मों में बड़े बड़े ब्रश टांग देते हैं ताकि इनसे अपने शरीर को रगड़कर गायें अपनी खुजली मिटा सके। खुले मैदानों में भी गायें इसी तरह से पेड़ों से अपना शरीर रगड़ती है। ऐसा करने से भी गायों को खुशी मिलती है और खुशी ज़्यादा मतलब दूध भी ज़्यादा। दोस्तों, गायें भले ही हरी घास देखकर और अपने शरीर पर खुजली पाकर खुश हो जाती हो, किंतु इंसानों की खुशी इतने सस्ते में पूरी नहीं होती। इंसान तो अपनी खुशी के लिए जानवर को ही बंदी बनाकर तंग करते हैं। किसी समय दुनिया भर में इंसानी मनोरंजन के लिए सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जानवरों से विभिन्न करतब कराए जाते थे और ये करतब सिखाने के लिए इन बेचारों को भूखा रखा जाता था एवं पीटा जाता था। शो के दौरान करतब दिखाने के लिए बेचारे इन जानवरों पर सरेआम चाबुक, नुकीले भाले और बिजली के झटके देने वाली छड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। किंतु वक्त बदला तो जानवरों के हालात भी बदले। धीरे धीरे दुनिया भर में जानवरों का सर्कस में इस्तेमाल प्रतिबंध किया जाने लगा। भारत में वर्ष 1998 में शेर और बाघ जैसे जानवरों के सर्कस में इस्तेमाल पर पाबंदी लगी थी। वहीं 2013 में एक अन्य कानून बनाया गया जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के जानवर का सर्कस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सर्कस के नाम पर बेचारे जानवरों पर कितनी क्रूरता की जाती थी उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूरोप के कई देश, जापान और अमेरिका तक में 60 के दशक से पहले तक एक शो हुआ करता था जिसमें घोड़े को 50 फीट की ऊंचाई से नीचे पानी में कूदना पड़ता था। इस शो की टिकट उस समय हजारों में बिकती थी। ये करतब बहुत ही प्रसिद्ध था और इसे देखने के लिए दुनिया भर से भारी संख्या में लोग जुट जाते थे। कई बार तो बेचारे घोड़े के शरीर में आग लगाकर उसे पानी में कूदाया जाता था। ये ठीक वैसा ही करतब था जैसे फिल्म हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना को अपने शरीर पर आग लगाकर पानी में कूदते हुए दिखाया गया था। राजेश खन्ना एक विशेष सूट पहनते हैं और अपने कपड़ों में आग लगाकर धम से पानी में जा गिरते हैं। लेकिन इस फिल्मी सीन को घोड़ों के साथ असल जिंदगी में फिल्माया जाता था। ये भयानक स्टंट करते हुए औसतन 100 में से 80 मौकों पर घोड़ों के पैरों की हड्डियां टूट जाती थी, जिस कारण हड्डी टूटे घोड़े को सर्कस से बाहर मरने के लिए फेंक दिया जाता था और तुरंत किसी नए घोड़े को करतब करने के लिए शामिल किया जाता था। घोड़े को लिफ्ट की सहायता से ऊपर चढ़ाकर उसे बिजली के झटके दिए जाते थे, जिस कारण वो बेचारा घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूद पड़ता था। सच में ये मानवों द्वारा जानवरों पर की गई सबसे बड़ी अमानवीय हरकत कही जा सकती है। वैसे दोस्तों, भारत में तो 70 के दशक तक 26 जनवरी की परेड में हाथियों को ही उड़ा दिया जाता था, लेकिन ये हाथी असली हाथी नहीं हुआ करते थे, बल्कि हेलीकॉप्टरों को ही विभिन्न पोशाकों से सुसज्जित करके हाथी जैसा बना दिया जाता था। ऊपर आसमान में जाने पर ये हेलीकॉप्टर ऐसे ही लगते थे मानो हाथी उड़ रहे हों। जैसे कि डिज्नी फिल्मों में जंबो हाथी अपने बड़े बड़े कानों को फड़फड़ाते हुए उड़ता था। हाथी के रूप में सजा हेलीकॉप्टर सेना का एल्यूट 3 नामक हेलीकॉप्टर हुआ करता था। एक साथ ही कई सारे एल्यूट 3 हेलीकॉप्टरों को हाथियों की पोशाकें पहनाई जाती थी। वर्ष 1970 में 26 जनवरी की परेड के ही दौरान एक हेलीकॉप्टर को मछली की पोशाक पहनाकर भी उड़ाया गया था और आसमान में उड़ती इस मछली को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। वैसे भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में असली हाथियों का इस्तेमाल भी हुआ करता था, किंतु वर्ष 2009 में परेड के दौरान हाथियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, जो कि बिल्कुल सही फैसला था। सिर्फ इंसानी मनोरंजन के लिए बेचारे मूक जानवरों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।